नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टडी आइज के न्यूज इन फोकस प्रोग्राम में। और आज का हमारा टॉपिक है बेइराबी सेइरंग रेल परियोजना। सबसे पहले देखते हैं ये विषय चर्चा में क्यों है। मिजोरम की राजधानी एजावल अब पहली बार भारतीय रेल नेटवर्क से जुड़ी है। बेइराबी सेइरंग रेलवे लाइन की जून जुलाई 2025 में सफल सुरक्षा परीक्षण और अधूरा भाग कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी अनुमोदन के बाद पूरी हुई, जिससे ये विषय राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दोनों स्तरों पर चर्चा में है। सीआरएस द्वारा होर्तोकी साइरांग हिस्से की गति परीक्षण गति 90 किलोमीटर पर आवर तक परीक्षण एवं औपचारिक अनुमोदन ने इसे प्रमुख खबर बना दिया है। यह परियोजना कई दशकों से लंबित रही है। कई बार विलंब, मुश्किल भूभाग और 2023 में ट्रस पुल दुर्घटना जैसी घटनाओं के बाद इससे जुड़ा जनसामान्य का उत्साह और सरकार की प्रतिबद्धता चर्चा का केंद्र बनी हुई है। इसी के साथ चलिए देखते हैं बेइराबी साइरांग रेल परियोजना के बारे में। बेइराबी साइरांग रेलवे लाइन 51.38 किलोमीटर लंबी ब्रॉडगेज परियोजना है, जिसमें कुल 48 सुरंगें और लगभग 142 पुल शामिल हैं। इसे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे द्वारा 4 खंडों में बेइराबी होर्तोकी कवनपुरी मलखांग और मलखांग साइरांग में बांटा गया था। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 5021.45 करोड़ है। सीआरएस ने 2 भागों बेइराबी होर्तोकोई और होर्तोकोई सारांग की सुरक्षा अनुमोदन और गति परीक्षण जारी की है, जिससे यह पूरी तरह सार्वजनिक उपयोग के लिए तैयार हुआ है। अधिकतम गति 90 किलोमीटर पर आवर निर्धारित हुई है। इसी के साथ चलिए देखते हैं इस परियोजना का महत्व। बेइरांग साइरांग रेलवे परियोजना का महत्व कई स्तरों पर देखा जा सकता है। पहली बार मिजोरम की राजधानी ऐजावल को भारतीय रेल नेटवर्क से जोड़ा गया है, जो न केवल एक प्रतीकात्मक उपलब्धि है बल्कि इसका भावनात्मक प्रभाव भी गहरा है, क्योंकि ये राज्य को शेष भारत से भौगोलिक रूप से बेहतर जोड़ता है। इससे समय और दूरी में भारी कमी आएगी। जहाँ पहले सिलचर से ऐजावल की सड़क यात्रा में लगभग 8 घंटे लगते थे, अब ये ट्रेन से मात्र 3 घंटे में पूरी हो सकेगी। वहीं गुवाहाटी से ये दूरी सड़क मार्ग की तुलना में रेल द्वारा 14 से 18 घंटे घटकर लगभग 12 घंटे तक तय हो पाएगी। साइरांग रेलवे स्टेशन एक्ट ईस्ट पॉलिसी के संदर्भ में रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भारत के पूर्वोन्मुख दृष्टिकोण को मूर्त रूप देने में सहायक सिद्ध होगी। इस नीति के तहत रेल और सड़क संपर्क को बेहतर बनाकर आसियान और अन्य पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा देना, राजनयिक संबंधों को गहराई देना और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना प्रमुख लक्ष्य है। साइरांग रेलहेड इन लक्ष्यों की पूर्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण बिंदु बनकर उभर रहा है। ये परियोजना आर्थिक और सामाजिक विकास के द्वार भी खोलती है, क्योंकि यात्री और माल परिवहन अधिक सस्ता, तेज और नियमित होगा, जिससे स्थानीय व्यापार, पर्यटन और कृषि उत्पादों के बाजारों तक पहुंच में वृद्धि होगी। इसके साथ ही इस परियोजना की इंजीनियरिंग उपलब्धि भी सराहनीय है। कठिन पर्वतीय भूभाग, भारी वर्षा, मलिन बर्फ और भूस्खलन जैसी कठिन परिस्थितियों में 48 सुरंगों और 142 पुलों का निर्माण एक बड़ी तकनीकी सफलता मानी जा रही है। इसी के साथ चलिए देखते हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में। एक्ट ईस्ट पॉलिसी भारत की उस नीति का सहज विकास है जो साउथ ईस्ट एशियाई देशों के साथ आर्थिक, रणनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने पर केंद्रित है। इसे 2014 में प्रधानमंत्री मोदी सरकार ने और अधिक परिणाम मुखी बनाया था। बेइराबी साइरांग परियोजना एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत एक प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर पहल है, जिसका उद्देश्य नॉर्थ ईस्ट राज्यों को न केवल भारत में बल्कि साउथ ईस्ट एशिया और आसियान देशों की दिशा में ट्रेड, लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी से जोड़ना भी है। भविष्य में साइरांग से भारत म्यांमार सीमा तक रेल विस्तार की योजनाएं कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसिट प्रोजेक्ट के तहत प्रस्तावित हैं, जो भारत, बांग्लादेश, म्यांमार के बीच व्यापार और कनेक्टिविटी को और गहरा करेगा। इस परियोजना से न केवल मिजोरम बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को आसियान व्यापार मार्गों से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, जो रणनीतिक दृष्टि से भी भारत के पूर्व अभियान को मजबूत बनाता है। इसी के साथ चलिए देखते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। हाल ही में समाचारों में रही बेइराबी साइरांग रेलवे परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह परियोजना पहली बार मिजोरम को भारतीय रेल नेटवर्क से जोड़ती है। कथन 2, इसमें कुल 48 सुरंगें और 142 पुल शामिल हैं। कथन 3, यह परियोजना पूरी तरह से भारतीय सेना द्वारा निर्मित की गई है। उपयुक्त विकल्प चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3 सभी। अपना उत्तर हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।